अस्सलाम वालेकुम जी। कज़ाफी स्टेडियम की लेटेस्ट अपडेट्स में आप सबको खुशामदीद। यार कल मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स दी थी जिसमें आपने फजल महमूद स्टैंड को तोड़ता हुआ देखा था, बट आज की जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो उससे भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको स्टेडियम के बाहर जो एक्सटर्नल इन्होंने टैंक की एक्सक्यूएशन की है, तकरीबन 20 से 25 फुट आप कह ले इन्होंने मजीद गड्ढा खोदा है। ये किस लिए है, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो आज की वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ जो बेसमेंट का काम है वो तो रोज का रूटीन बन चुका है, वो नहीं देखेंगे तो क्या बॉलीवुड की फिल्म देखेंगे। तो भाई सबसे पहले मैं आपको थोड़ा रिकैप करा देता हूं ताकि जो नए व्यूअर्स आ रहे हैं ना उनको थोड़ा सा क्लियर हो कि प्रोग्रेस यहां पे क्या चल रही है। कल मैंने आपको कुछ इस तरह से मनाजिर दिखाए थे जिसमें स्टैंड को एक्सटेंड करने के लिए एक्सक्यूएशन का काम जारी था, जिसमें फजल महमूद स्टैंड के जो निचले स्टेयर्स हैं उनको तोड़ दिए गए थे। इसी के साथ जो बेसमेंट का काम है वहां पे तो धड़ाधड़ वर्कर्स लगे हैं, वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जितना भी सरिया था इन्होंने एक राफ्ट के बाहर भी बिछा दिए थे। तो भाई यही सारा सीन चल रहा था। और हाँ, पाकिस्तान की टीम भी कल व्हाइट वॉश हो गई थी, तो वो तो हम नहीं भूल सकते। अच्छा तो बढ़ते हैं, आज की जो लेटेस्ट सिचुएशन है ना वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि ग्राउंड के बाहर जो इन्होंने एक्सटर्नल टैंक बनाया है, जिसको डैम भी आप कह सकते हैं, तो वो किस इस्तेमाल में ये ला रही है, ये चक्कर क्या है। तो देखिए यार, स्टेडियम के अंदर पानी का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है, जिसमें ग्राउंड फील्ड की मैनेजमेंट आ जाती है, रेन हार्वेस्टिंग आ जाती है, या वाटर ड्रेनेज जो भी हो। तो इन सब चीजों के लिए हल इन्होंने निकाला है कि स्टेडियम के बाहर अंडरग्राउंड एक डैम बना दिया जाए। तो ये जो जितना एक्सक्यूएशन का काम हुआ है, अब सारा का सारा पानी यहां पे स्टोर होता जाएगा। पाइप शाइप्स ये बिछा देंगे। अब यहाँ पे दो सिनेरियोज और भी हैं, जो पानी स्टोर करेंगे वो दोबारा से रीयूज भी करेंगे, यानी सिर्फ जो वाटर ड्रेनेज वगैरह है वो सारा पानी यहाँ पे स्टोर होगा। सुनने में कुछ इस तरह से आ रहा है कि जितना भी पानी इस डैम में स्टोर होगा उसको दोबारा से रीयूज किया जाएगा एज ए एक्सटर्नल सोर्स के लिए। अगर मेन सप्लाई में कोई इशू वगैरह आ जाए तो हमारे पास बैकएंड में एक और रिसोर्स पड़ा होगा जहां से हम क्विकली पानी को अंदर तक लेकर जा सकते हैं। तो बैकअप के तौर पर ये जो डैम है ये फिर काम करेगा स्टेडियम के लिए, तो पानी को दोबारा से रीयूज भी किया जा सकता है। बट खैर जैसे भी हो, आप जरा काम देखें, इन्होंने जो 20 फुट तक ये गड्ढा खोदा है, माशाल्लाह काफी जबरदस्त किस्म का लेआउट इन्होंने दी और काफी इन्होंने स्पेस दिया हुआ है इस डैम को। अगर देखें तो जो बेसमेंट है उसका 50% तो यहाँ डैम में ही आ जाएगा। तो भाई जो बेसमेंट में जितने एक्सक्यूएटर्स थे वो यहाँ शिफ्ट हो गए थे और डैम की खुदाई कर रहे थे। मैंने इस वजह से लेट वीडियो अपलोड की, मैंने कहा यार थोड़ा सा व्यू क्लियर हो जाए, वरना तो ये एक्सक्यूएशन बेसमेंट के साथ साथ ही इन्होंने शुरू कर दी थी। तो आप देखें इतना खूबसूरती के साथ इन्होंने डैम का लेआउट दिया और काम अब खत्म हो चुका है डैम में भी। दूसरी तरफ जो बेसमेंट का काम है उस तरफ आ जाते हैं, उसका जायजा ले लेते हैं, क्योंकि बेसमेंट में ही तो मेन काम चल रहा है, जो 5 मंजिला बिल्डिंग बना रहे हैं। अच्छा तो एज यूजुअल आपको पता है कि पिछले 2-3 हफ्तों से बेसमेंट में सरिये का काम चल रहा है, जिसमें 2-3 लेयर्स के साथ इन्होंने सरिया तो लगा दिया है। बट आप सोच रहे हैं कि आखिर ये सरियों से हम निकलेंगे कब, क्योंकि 2-3 हफ्ते यहाँ पे गुजर गए हैं। 30 सितंबर लास्ट डेट है इन सरियों की। उसके बाद पिलर स्लैब्स एंड जो कंक्रीट है उसका काम शुरू हो जाना है। तो आपने घबराना नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा रोड व्यू दे रहा हूं ताकि इसमें ओवरऑल नजर आ जाए। बाकी मैं आपको अंडरग्राउंड सरिये के ऊपर जाके खड़ा करके पूरा का पूरा सिस्टम दिखाने वाला हूं, इस वजह से वीडियो को एंड तक देखना है। तो भाई जो रोड से आपको पूरा का पूरा सिनेरियो नजर आ रहा है, इस वक्त FWO के वर्कर्स आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ग्राउंड सरफेस पे पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि दूसरा लेयर भी इन्होंने कंप्लीट किया। और जो साइड पे आपको सरिये नजर आ रहे हैं, देखें बॉक्सेस की शक्ल में इन्होंने इतने हाइटेड 2 लेयर्स कंप्लीट कर दिए हैं बीच में। बाकी जो राफ्ट और उसके इर्द गिर्द जो लिफ्ट थे वो तो अब नजर ही नहीं आ रहे। बिल्कुल बेसमेंट अब जाल बन चुका है जिसके ऊपर वर्कर्स भाग रहे हैं, कभी उधर कभी उधर। तो अब आ जाए, आपको सरिये के ऊपर थोड़ा सा ले जाते हैं। ये जरा चेक करें जो अंडरग्राउंड सिस्टम है, आपको क्लोज व्यू के साथ दिखा रहा हूं कि ये सिनेरियो है जिसमें आपको सामने कुछ पिलर्स नजर आ रहे होंगे जो कि ये बेसमेंट से अटैच करके ऊपर तक लेकर जा रहे हैं। टोटल 3 आगे हैं, फिर 3 उसके पीछे हैं, और फिर उसके पीछे मुझे 2 नजर आ रहे हैं। भाई ये आखिरी वाले लेयर के साथ तुमने क्या ज्यादती की है, वहां पे भी तो 3 होने चाहिए थे। खैर टोटल आप कह ले कि 8 इन्होंने पिलर्स बीच में जो राफ्ट था उसके ऊपर तक लेकर गए, और यही वो पिलर्स हैं जिसके ऊपर पूरी की पूरी बिल्डिंग कंट्रोल रहेगी। तो इन्होंने राफ्ट में ये काम किया, बाकी इर्द गिर्द तो हर तरफ सरिया ही सरिया है। वर्कर्स माशाल्लाह से काफी चौंक गए हैं, बड़े तेजी से अब कर रहे हैं काम। अब यहाँ पे एक और बात आपके जहन में आ रही है कि क्या एक और लेयर भी ये ऊपर सरिया लगाएंगे या नहीं, बस यहाँ तक इनफ है और अब कंक्रीट को डाल दिया जाएगा। तो जी भाई यहाँ तक मुझे तो इनफ ही लग रहा है, क्योंकि इतने हाइट तक फिर काफी रहेगा। इसके ऊपर फिर कंक्रीट भी डाला जाएगा, स्लैब आप कह लें, तो वो फिर मजीद ऊपर तक आ जाएगा। अंडरग्राउंड पार्किंग बना रही है, पार्किंग के डिफरेंट तरीके होते हैं, कुछ ज्यादा नीचे होते हैं तो कुछ थोड़ा सा ऊपर ग्राउंड लेवल तक होते हैं। अब ये इन पर ही डिपेंड करते हैं, लेकिन दिखने में तो ऐसे ही लग रहा है कि यहां तक मुझे इनफ लग रहा है। सरिये का काम इस या अगले हफ्ते में आप कह लें कि खत्म हो ही जाएगा। बाकी तो मटेरियल काफी ज्यादा आया हुआ है। आपको बाहर देखिए इतना सारा सरिया नजर आ रहा है जो कि ये ट्रक लेकर आए हैं।
और यही सरिया यूज करेंगे आगे, जो स्लैब्स बनाएंगे तो उनमें भी यूज होगा, इसी के साथ जो बिल्डिंग के फ्लोर्स हैं उनमें भी इसको यूज किया जाएगा। तो मटेरियल तो काफी सारा पड़ा हुआ है। बाकी जो कंक्रीट मिक्सचर प्लांट है वो भी बिल्कुल रेडी तैयार खड़ा हुआ है। वो भी कह रहा होगा कि भाई जल्दी करो ना यार, मुझे किस लिए इतना ऊंचा खड़ा किया हुआ है, काम में भी ला रहे हो या नहीं। तो ये जो कंक्रीट मिक्सचर प्लांट है ये भी कोई आम मिक्सचर प्लांट तो है नहीं, जो हम अक्सर अपने घरों की कंस्ट्रक्शन वगैरह में देखते हैं। वो तो एक छोटी सी गड्डी में होती है, वो गोल सी चीज इस तरह से घुमा रहे होते हैं। तो ये उनसे काफी डिफरेंट है। इसमें काफी बड़ी अमाउंट के साथ जो है कंक्रीट आता है और उसकी फिर मिक्सिंग होकर पाइप के थ्रू अंदर अंडरग्राउंड में बिछाया जा रहा है। नीचे आप वर्कर्स देखिए जो कि कंधों पे लेकर जा रहे हैं सरियों को, पीछे वाला तो उसको कह रहा होगा कि यार थोड़ा जोर तो लगा, सारा बोझ मेरे ऊपर ही पीछे डाला हुआ है। खैर, तो ये सारा सरियों का काम आपने देखा। ये आज की लेटेस्ट मनाजिर मैंने आपके साथ शेयर की अंडरग्राउंड की। मैं आपको क्लियर कराता जाऊंगा, कुछ विजुअल्स भी दिखा के, जिस तरह से मैंने आपको पहले ये दिखाया था और अब देखें कि सेम टू सेम वैसे ही काम हो चुका है। अच्छा, तो ये दो काम एक्सटर्नली तो चल रहे हैं बड़े मजे से, लेकिन जो अंदर स्टैंड्स ये तोड़ रहे हैं, अब वहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन जो कि मैं आज आपको क्लियर करा देता हूं। अंदर की कुछ खबरें इस तरह से बता रही हैं कि जो स्टैंड इन्होंने तोड़ा हुआ है हाफ, इसको एक्सटेंड तो कर रहे हैं। ये बात तो पक्की है कि एक्सटेंड तो करना ही है, लेकिन दो सिनेरियोज हैं यहां पे एक्सटेंड करने का। एक तो हाफ स्टैंड को थोड़ा सा यहां से स्टार्ट करके आगे तक ले जाएं, हाइटेड करके, यानी एंगल थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें तो उसके साथ ले जाएं। टेम्पररी है या परमानेंट है ये बात मैंने अभी नहीं की, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये एनालाइज कर रहे हैं कि अगर तो टाइम बचता है तो कंक्रीट सब रेडी करके कर देंगे काम, बट अगर तो टाइम नहीं बचता तो यहाँ पे वो जो नासाउ काउंटी में जो लोहे का स्टेडियम बनाया था तो उसी तरह से टेम्पररी स्टैंड्स बना सकते हैं। अहमदाबाद का स्टेडियम जरा देख ले, इसमें जो जदीद तर्ज का आपको डबल टियर स्टैंड नजर आ रहा है, तो सेम टू सेम ऐसा वाला व्यू पॉसिबल है कजाफी स्टेडियम में। वो कैसे पॉसिबल है, मैं आज खुद ही घर में बैठ के सोच रहा था कि यार अगर ये मुझे हायर कर लेते तो मैं इनको बहुत अच्छी गाइडेंस दे दूंगा। वो इस तरह से भाई के ये जो आपको स्टैंड इस वक्त नजर आ रहा है पुराना वाला, इसको बीच में तो इन्होंने तोड़ दिया और पीछे से तो हम एक स्टैंड वैसे भी नहीं कर सकते। तो जिस तरह ये जो स्टैंड हाफ इन्होंने तोड़ा है ना, तो इसे हाफ स्टैंड से आप कंसीडर करें कि आपका दूसरा स्टैंड शुरू होगा, जो कि बिल्कुल इंडिया का ये जो नीचे वाला स्टैंड है ये शुरू हुआ है थोड़ा सा नीचे होके। इसी तरह से यहां पे भी ये थोड़ा सा नीचे गैप देके ये सेकंड स्टैंड आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हूबहू फिर आपका लाहौर स्टेडियम में ऐसे व्यू पेश करेगा। हाइट थोड़ी सी कम होगी स्टैंड्स की, बट डबल टियर तो नजर आएगा। और हमें यही चीज चाहिए कि जो स्टेडियम का व्यू है वो बेहतर हो, जदीद तर्ज का नजर आए, तो फिर खूबसूरती भी होगी और लोग भी कहेंगे कि हाँ यार पाकिस्तान में भी बड़े खूबसूरत स्टेडियम बने। तो ये प्लान भाई आपके भाई ने खुद ही सोच के पेश किया। अब आप मुझे बताएं कि आपको मेरा आइडिया कैसे लगा। एक ही हल है कि हम आगे का जो स्पेस है स्टेडियम का उसे ही यूटिलाइज कर ले, क्योंकि ऑलरेडी स्टेडियम काफी बड़ा है कजाफी। तो आगे का जो स्पेस है इसको हम स्टैंड के तौर पर यूज कर सकते हैं और वैसे ही होने जा रहा है, मुझे भी लगता है ऐसे ही। तो ये सारी कहानी है भाई स्टैंड्स की भी। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो ही चुका होगा। खैर टाइम टू टाइम फिर आगे देखते जाएंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपने एंजॉय की होगी। यही थी भाई आज की लेटेस्ट एक्सक्लूसिव अपडेट्स। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।